शरीर आपके विरोध में है, संसार आपके विरोध में है। उसने कहा संसार में तुझे क्लेश हो सकता है। उसके अलावा बाइबल में आपको पता है कोई भी दुख नहीं बोला गया, ऐसी विश्वास की भी शिक्षा है जो लोगों को पचती नहीं। अगर एक मसीह दुख सह रहा है तो कोई भी दुख नहीं बोला गया। बीमारी है तो उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हैं, पाप है तो उसने अपना लहू तेरे लिए बहा दिया है, शैतान है तो शैतान की पूरी शाम पर तुझे अधिकार दिया, तुझे कोई भी हानि ना होगी। और कुछ भी रख लो, हमारे लिए और कोई भी दुख नहीं है दुनिया में, याद रखो, क्योंकि हम वो हमारा अब्बा पिता है। दुख परमेश्वर की ओर से कोई भी नहीं। ये प्रभु की परीक्षा है, ये मेरी बुलाहट है, ये प्रभु मुझे पर कराए। शैतान झूठ बोल के आपको उस दुख में वेट करने को कहता है। ये प्रभु की परीक्षा है, मेरे ऊपर बड़ी बुलाहट है इसलिए दुख है। हाँ, वो चीजों को रखो पर आप उसे अंगीकार नहीं, वो प्रभु सोचेगा। तीन चीजें आपके विरोध में हैं, आपको हमेशा इसे फायर प्रेयर में और अपनी प्रार्थना में, विनती की प्रार्थना में इसे याद रखना होता है कि आपके विरोध में कौन सी चीजें हैं। तीन चीजें, और तीन स से शुरू होती है, स है, श है, स से शुरू होती है। उसको चलाता, ऑपरेट करता है शैतान। शैतान आपके विरोध में सबसे बड़ा हथियार लेके आता है। आपका सबसे बड़ा विरोधी कौन है? ना तो आपका रिश्तेदार, ना तो आपका बॉस, ना तो आपका दुश्मन, ना तो कोई जो आपके लिए लग रहा है, आपको चिढ़ा रहा है, आपको सता रहा है। आपका सबसे बड़ा विरोधी कौन है? शैतान है। वो शैतान, शैतान, शैतान। और उसी पर फिर आता है शैतान। आपको यूज क्या करते हैं? शरीर को, शरीर की अभिलाषाओं से। आदम हवा कैसे गिराए गए? शरीर की अभिलाषाओं के कारण। यीशु के आगे शैतान ने सब कुछ क्या रखा? शरीर की अभिलाषाएं। मुझे अपने आप को गिरा दे, पत्थर को कह रोटियां बन जा, तुझे भूख लगी है, मेरे सामने झुक जा, सब कुछ तुझे दे दूंगा। सारी शरीर की अभिलाषाएं रखी। तो शरीर की अभिलाषाएं, स पर शरीर, शरीर, स पर शरीर और स पर संसार। शैतान संसार के लोगों को यूज करता है आपके विश्वास को भटकाने के लिए। ओके, एक व्यक्ति बहुत अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, कोई गलत टीचिंग सुनी, अन्य भाषा तेरी शैतान की ओर से, तेरी अन्य भाषा रियल नहीं है, तेरी अन्य भाषा का कोई फायदा नहीं है, तेरी अन्य भाषा यहाँ बोलनी चाहिए, वहां बोलनी चाहिए, ऐसा। ओके, उस व्यक्ति ने अन्य भाषा बोलनी बंद कर दी। अब 2-3 महीने, साल के बाद पता चला मैं कमजोर हो चुका हूं। फिर जब उसने रियल प्रीच को सुना, फिर उसने यूज किया अपने वरदान को और फिर से बढ़ने लगा। शैतान एक जंगली जड़ी बूटियां, जंगली बीज भी बो जाता है आपकी जिंदगियों में। आप क्या सुन रहे हैं आपको पता होना चाहिए, नहीं तो जब आप कमजोर हो जाते तब आपको अकल टिकानी आती है। इसलिए देखो तुम क्या सुन रहे हो, तुम कैसा वचन सुन रहे हो। आत्मा में रहो और आत्मा के द्वारा उनके परखो और उस वचन को फिर ग्रहण करो अपने हृदय की अच्छी जमीन में। हालेलुया। इसलिए तो आपको इस चीज को जानना है कि वचन के द्वारा ही परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, शैतान वचन को चुराता है। उसके पीछे उसको समझना है कि आपको पर एक्सेप्ट नहीं करना। आपको कहना है परमेश्वर की ओर से दुख नहीं है, परमेश्वर की ओर से निराशा नहीं है, अटैक नहीं है, परमेश्वर की ओर से कोई दुख नहीं है। उसने कहा केवल संसार में तुझे क्लेश हो सकता है, वो मेरे नाम के कारण तुझे होगा। बस एक ही दुख है मसीह लोगों के लिए, प्रभु के नाम में चलने के कारण, खड़े होने के कारण, मसीह को मानने के कारण। और कोई दुख आपके लिए नहीं है। आज बिलीव करो, क्योंकि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ होता है। आपको मानना है दुख मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया, मैं कभी बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया। जब से मसीह में आया हूं आज तक मैं बीमार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने माना है कि परमेश्वर की ओर से दुख बीमारी नहीं है। प्रभु बुरी बातों से परीक्षा नहीं करता। हालेलुया। तो आपको ये मानना है। तो दुख कौन दे रहा है? शैतान। शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा। अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। पाप जब बढ़ जाता है तो मौत को जन्म देता है, पर परमेश्वर का इसमें रोल नहीं आया। लेकिन जब अभिलाषा गर्भवती होती है, शरीर की अभिलाषा, चल मैं गलत देख लूं। और एक भी चीज लाऊं, कई लोग ये भी मान लेते हैं ओके मुझसे शरीर से गलत देखा गया, अब मुझ पर संकट आएगा। अगर तुम मान रहे हो तो आएगा। अगर तुम कह रहे हैं मैंने गलती की, हाँ मैं खुदा के सामने मानता हूं, मैं 7 गलतियां करूं, 7 के 70 गुना गलतियां करूं, लाख करोड़ करूं, उसकी दया के सामने मेरी गलतियां बड़ी नहीं है। हालेलुया। वो आपको हमेशा माफ करेगा।
पाप करने के बाद भी दुख नहीं है, पर आप मानते क्या हो, मानी ये करता है जैसा किसका, गलत कुछ नहीं है, जैसी शिक्षा सुनते हो वैसा तेरे साथ होगा, पर गलत कुछ नहीं है। इसीलिए आपको मानना कि खुदा मेरा दया, खुदा ने मुझे माफ कर दिया, इसका असर मुझ पे नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पश्चाताप ना करो, इसका मतलब ये नहीं कि पाप करते रहो, लिखा तुम पर अनुग्रह बहुत, तो इसका मतलब ये नहीं। पर आपको एक्सेप्ट नहीं करना शैतान के द्वारा कोई भी दुख, आपको उसके लिए फायर प्रेयर की तरफ भगाना ही है। आपको लगे नहीं इसके लिए मुझे फायर प्रेयर नहीं करनी, ये तो परीक्षा है प्रभु की ओर से, होने दो, नहीं इसको मुझे भगाना नहीं है, शायद प्रभु की योजना है, नहीं ये तो मेरे पाप के कारण है, इसको तो होना ही होना है। नो, समझ पाए, परमेश्वर केवल संसार में तुझे क्लेश हो सकता है, प्रभु में चलने के कारण लोग सताएंगे, तुझे झूठ मूठ लगाएंगे, तुझे बोलेंगे, पर एक दिन वो सताएंगे, एक दिन उन्होंने मेरी मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, एक दिन वो भी प्रभु में आएंगे, तेरे साथ आके चर्च में प्रार्थना ही करवाएंगे, हालेलुया, और तुझे कहेंगे मेरे लिए भी प्रार्थना कर दो, हालेलुया। इसीलिए आपको याद रखना है, तो आपका विरोधी शैतान है जो संसार और शरीर को यूज करता है। अगर संसार, लिखा है संसार में तुम्हें क्लेश हो सकता है, पर संसार को मैंने जीत लिया है, याद रखो, जिस यीशु को मानते हैं संसार उसने जीता हुआ है। तो शरीर, लेकिन आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की इच्छाओं को पूरा ना कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आत्मा से परिपूर्ण होना है, बस जो आज आपको लेहन के समय होना है, आत्मा से बस भरना है। लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होंगे तो शरीर की इच्छा को पूरा ना कर पाओगे। तो इसलिए आत्मा कहना है प्रभु मुझे आत्मा से परिपूर्ण कर, और मैं आत्मा से परिपूर्ण लगातार जीवन जीऊं, हालेलुया। तो फिर तुम शरीर की इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे। तो दो चीजें समझ पा रहे, आपको प्रभु पर भरोसा रखना है, आत्मा के अनुसार चलना है, ताकि जब शरीर की इच्छा और शैतान की योजनाएं नाश हो। जब शैतान और शरीर की योजनाएं नाश है संसार की, तो आप इजी रीति से बढ़ेंगे, खुद ब खुद गॉड प्लान की ओर बढ़ेंगे, और भूख दिखाई जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, हालेलुया। आपको नहीं पता आपके पीछे विरोधी है।